है ना, क्वाड की बात कर रहे हैं। क्वाड एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, बार बार न्यूज में आ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न क्या कहता है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और इशू क्या है क्वाड के अंदर, है ना। कौन कौन सी 4 कंट्रीज है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, ठीक है, 4 कंट्रीज है। तो अगर हम देखें, है ना, क्वाड के बारे में, तो एक एग्रीमेंट है बेसिक, जो 4 डेमोक्रेसीज है हमारी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान, है ना। इनके अंडर है ये जितने भी नेशंस है सारे कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, बीच में क्या है, पैसिफिक, ठीक है। तो हम कनेक्टिविटी इस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मैप में हम अलग डायमेंशन से देख रहे होते हैं। तो ये 4 नेशन है, इनको कॉमन ग्राउंड क्या मिल रहा है, एक तो डेमोक्रेटिक नेशंस है और हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट, हम कह रहे हैं जो सी है, मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी वाले एस्पेक्ट्स, है ना, वो जुड़ते हैं हमारे दोनों के। क्योंकि मलक्का स्ट्रेट है, क्योंकि यहां से मलक्का स्ट्रेट जाती है, ज्यादातर ट्रेड इधर से जाएगा जो वर्ल्ड का ट्रेड होता है, ठीक है। तो इस पे कंट्रोल जो हम बात करें, या फिर जैसे इंडियन ओशियन है, एक ही ओशियन है ना, जिसमें एक देश का नाम लगता है, हिंदुस्तान का ओशियन, इंडियन ओशियन, ट्रेड ज्यादातर यही, है ना, हमारे कंट्री के नीचे से जा रही है शिप्स। तो इसलिए, है ना, यहाँ सब, जैसे अभी यूएस की पॉलिसी है पाइवट टुवर्ड्स एशिया, है ना, क्यों पाइवट कर रहे हैं वो, ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ कॉमन इंटरेस्ट है, तो फ्री और ओपन प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन हम चाह रहे हैं। तो ये इंडो पैसिफिक, इंडिया के नीचे इंडियन ओशन और पैसिफिक, ठीक है। तो इसमें पायरेसी ना हो और हमारा ट्रेड अच्छा चले। तो आइडिया क्वाड का है ना, सबसे पहले 2007 में किसने, ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, है ना, उन्होंने ये बात करी थी क्वाड की, पर उस टाइम पे मटेरियलाइज नहीं कर पाया था। फिर 2017 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान ये सारे एक साथ आए थे, इन्होंने एक क्वाड्रिलेटरल कोलिएशन बनाई थी, जिसमें क्वाड्रिलेटरल 4, है ना, 4 साइड्स जिसमें हो, इसको हमने स्टार्ट किया था। इसको अगर समझने की कोशिश करें, हमको क्या फायदा है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है क्वाड एग्रीमेंट से हिंदुस्तान के लिए। सबसे पहला तो हम कहते हैं मल्टीलेटरल अपॉर्चुनिटीज। हिंदुस्तान किस चीज के बारे में बात कर रहा है, मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी, ठीक है, चारों डायरेक्ट, हर डायरेक्शन में। अब हम क्या चाह रहे हैं, सबके साथ दोस्ती। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया अब सिर्फ दोस्ती रशिया के साथ ही करेगा, या फिर बोले एक ऑर्गेनाइजेशन। हमने शुरू कहां से किया था, नाम, है ना, नाम क्या कहता है कि हम किसी से अलाइन नहीं होंगे। हमने क्या चीज कही कि हम सिंपली वर्क करेंगे अपनी डेवलपमेंट के लिए, जो उस टाइम पे डिवाइडेड था ना, क्योंकि एक तरफ आपका यूएसए, एक तरफ आपका यूएसएसआर। तो हम कह रहे थे कि हम पावर स्ट्रगल में नहीं फंसेंगे, हम अपनी डेवलपमेंट पे काम करें। वहां से तो पहले ये स्टैंड रहता था। जो नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब क्या होता है, आप फंसोगे ही नहीं, ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब हम क्या कह रहे हैं, मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी। तो यहां से भी हम इवॉल्व कर चुके हैं मल्टीवेक्टर डिप्लोमेसी में। अब जहां से हमको जो फायदा मिलेगा हम वहां से वो फायदा ले लेंगे, और सबको, सबके साथ दोस्ती करके रखेंगे, और दोस्ती को बैलेंस्ड रखेंगे अपने वेलफेयर के। तो क्वाड एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी है कि हम मल्टीलेटरली काम कर सकते हैं, इनिशिएटिव्स इसमें ना, स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक रीजन, और ये बहुत खुल जाता है। फिर ट्रेड के एस्पेक्ट्स है, डिफेंस के एस्पेक्ट्स है, हम भी तो दुखी है पायरेसी से, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक डिफेंस कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, देखो फिर ऐसा होता है जैसे पाकिस्तान का ठीक है एक है, बट मेजर ना चाइना का इन्फ्लुएंस है, जिससे हमको, अगर हम ऐसे अपने ट्रेड के एस्पेक्ट्स देखें ना, तो वहां पर हम चाइना, जैसे इंडिया और चाइना उसमें चले होते हैं। चाइना क्या कर रहा है, बेल्ट एंड रोड में चारों तरफ हमारे ना बनाने, मतलब एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश, छोटे छोटे आइलैंड्स है ना, उनको अपने कंट्रोल में करेगा, लैंड के एरिया से अपने कंट्रोल में करेगा। और उसको उसको कंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो, हमारी भी तो इनसर्कलमेंट पॉलिसी है। जो मोदी जी जब शुरू में गए थे घूमने, है ना, तो देखो कहाँ कहाँ गए, ईरान चले गए, फिर ऊपर मंगोलिया, तो यहीं से ना चारों तरफ गए हैं। आप देखो अफगानिस्तान, ईरान, फिर वो कैस्पियन सी बीच में आ गई, फिर उसके बाद ऊपर चले जाएंगे, है ना, यहाँ पर आपका मंगोलिया है, जापान में गए थे। तो इनसर्कलमेंट हम भी तो करें, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कहाँ कहाँ घूमने गए थे। नहीं कह रहे थे कि ये सारे में घूम रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या था, वही ना, हम भी तो इनसर्कलमेंट का, हम भी तो, वो ग्वादार बना रहे तो हम छाबार बना रहे हैं, ठीक है। एक तरफ ये चाइना कोशिश कर रहा है म्यांमार में, हम भी तो सितवे पोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। हम्बन तोता है, एक तरफ सितवे है।
तो ये पोर्टिंग, तो हम भी तो कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपने एनर्जी सप्लाईज लाने की कोशिश कर रहा है, हम भी तापी पाइपलाइन ला रहे हैं, सप्लाईज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि चैलेंजेस हो रहे हैं, एक डिफेंस कोऑपरेशन अगर हमारी हो पाती है इनका, तो इससे बेनिफिट हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हमको क्वाड से मिल सकती है, जिससे हम एक सेल्फ रिलायंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बन सकते हैं। क्योंकि इंडिया अब क्या बात कर रहे हैं, देखो पहले हम क्या बात करते थे, खरीदने की, अब हम क्या बात करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, जो लिमोआ है, हम ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे यूएस वगैरह से भी अब एग्रीमेंट्स ऐसे हो रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो। हम चाहते हैं कि जैसे राफेल वहां बन रहा है, ठीक है, वहां से खरीद के लाओ कुछ, लेकिन बाकी के इंडिया में बनाओ, हमको टेक्नोलॉजी भी दो साथ में, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सिस्टम है, जैसे बुलेट ट्रेन की हमने बात करी थी, है ना, जापान के साथ, तो हम दोनों ही चीजें ना, यहाँ स्कूल्स वगैरह भी तो बन रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चर करें, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी जो पेटेंटेड है उसका ट्रांसफर चाहिए, ठीक है। तो यस, इसमें क्वाड में वो हो सकता है। देखो चाइना बात कर ही रहे हैं, दोनों लोग हम एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं, और ओशियन में भी कर रहे हैं, लैंड में भी कर रहे हैं। तो जो इंडियन ओशियन रूट्स हैं, इसमें मैरीटाइम कुछ चोक पॉइंट्स, जैसे मलक्का है, मलक्का को हम एक चोक पॉइंट की तरह देखते हैं, मलक्का स्ट्रेट, कभी पंगा हो गया तो रोक देगा चाइना इसको। साउथ चाइना, देखो बेसिकली जो साउथ चाइना सी का पंगा चल रहा है, चाइना कर क्यों रहा है ना, उसको उस सारी सी में कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल क्यों चाहिए? ताकि अगर कभी लड़ाई होती है तो उस टाइम पे वो अपनी हेजीमनी दिखा सके, है ना। अदरवाइज 200 नॉटिकल माइल्स तो उसके पास वैसे ही था, बट वो बीच के भी एरिया को अपने पास रखना चाहता हूँ, उसने 9 डैश लाइन बनाई है एक, है ना, कि वो एरिया उनके पास रहे। बाकी चाइना एग्रेशन करता है ना, बॉर्डर्स में अगर हम देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में भी है, और आपका ऊपर लाहौल साइड भी हो रहा है, लद्दाख साइड, ठीक है। फर्दर आप देखेंगे इंडिया कॉपरेशन अगर क्वाड के साथ करता है, तो जो चाइना है, चाइना के ट्रेड को हम डिसरप्ट कर सकते हैं, चाइना के इन्फ्लुएंस को हम डिसरप्ट कर सकते हैं, और कभी अगर युद्ध का मौका आ जाए, है ना, तो फिर भी, है ना, एक हम कहते हैं ना कि उसको रोकने के लिए एक, जैसे न्यूक्लियर में हम कहते हैं डेटरेंस, तो एक डेटरेंस की तरह काम कर सकता है। अदर ऐसा ना कि नहीं तो हमको झुकना पड़ेगा, वो चीज ना हो, तो एक डेटरेंस की तरह काम कर सकते हैं। इसके अलावा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो हम बात करेंगे, जिसे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें, तो उसमें ये भी है कि अब जैसे इंडिया है, अब इंडिया जैसे अब भीष्म टैंक हमने बनाया, तो हम अरे बरे बेच सकते हैं। तेजस, तेजस हमने बना लिया है, तो अब बहुत कंट्रीज डिमांड कर रही है हमारे तेजस को, ये एयर कट, क्योंकि सस्ता है ना, उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट भी उसकी कम है। बाकी सुखोई वगैरह इसकी ऑपरेटिंग महंगा भी है, राफेल है महंगा भी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत हाई है। तो आपको क्या लगता है, कई कंट्रीज तो डिमांड, मॉलडीव्स है, श्रीलंका है, हमारे चॉपर्स डिमांड कर रहे होते हैं, चेतक वगैरह हमने बनाए हैं, ठीक है ना। भले ही हम यूएस से खरीद रहे चीजें, बट जो हमारे पास है वो और लोग खरीदना चाहते हैं, तो हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं। और हम सारे इंडिया में तो, वर्ल्ड में तो नहीं चाह रहे, हम क्या चाह रहे, इंडो पैसिफिक में, स्पेसिफिकली इंडो इंडियन ओशियन में, तो हम ब्लू वाटर नेवी का कॉन्सेप्ट देते हैं ना। ब्लू वाटर नेवी का मतलब होता है कि किसी भी ओशियन में, अगर कुछ किसी नेवी को हम ब्लू वाटर कहें, कि वो किसी भी ओशियन से किसी भी कंट्री पे अटैक कर सकती है। जैसे मान लो यूएस है, हर एक ओशियन में यूएस की सबमरीन होती है। कभी जैसे पीछे हुआ नहीं था इशू, अफगानिस्तान, ये ईरान वगैरह वाला इशू हुआ था, उस टाइम टॉम हॉक मिसाइल्स मारी थी यूएस ने, वो उनके थे, जैसे होता है युद्ध पोत उनके हर जगह खड़े होते हैं, कहीं पर भी वो अटैक कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इंडियन ओशियन में हम लोग एक ब्लू वाटर नेवी स्टेटस हमारा हो, और हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह काम। तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक जो जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन है, इसमें हमारा जो ब्रॉडर एशिया की हम बात करें, तो क्वाड कंट्रीज में, है ना, हम चाह रहे हैं कि जो चाइना का इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसीज है, जिसे हम बात कर रहे हैं ना, चाइना की क्या पॉलिसीज है, ठीक है, अभी वो चेक बुक पॉलिसी कर रहे हैं, ठीक है, उनका वुल्फ वॉरियर, तो क्या कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, हम उसको काउंटर करना चाहते हैं। और यस, इंडियन ओशियन रीजन में एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह हम काम कर पाएंगे क्वाड की हेल्प से। तभी तो चाइना इसको क्वेश्चन कर रहा होता है, बट हम भी चालाक हैं, हम एससीओ में जाके चाइना को गले लगा लेते हैं, है ना। इश्यू क्या क्या है, तो ये बेनिफिट्स हम देख रहे हैं, बट कुछ इश्यूज तो है। क्वाड में क्या इश्यूज रहेंगे, एक तो विजन, भाई चाहते क्या हो, पहले तो ये बताओ। अब जैसे कई लोग क्या है, वो हमको क्वेश्चन कर रहे होते कि भाई तुम लोग मिलिट्री के चक्कर में इकट्ठे हुए हो, ठीक है, दिस इज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। कई लोग बाहर से बोलते हैं, हम लोग क्या होते हैं, नो नो, वी आर अ डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम आपस में अपनी मिलिट्रीज को कोऑर्डिनेट करा रहे हैं पीस के लिए, ठीक है। बाकी लोग क्या बोलते हैं, तुम इस एरिया में अपनी धाक जमाना चाहते हो, है ना। तो यहाँ
तो अभी भी ये ना कि स्ट्रैटेजिक मिशन क्या है ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। हाँ, ये चीज मैरीटाइम डोमिनेटेड है। जितना भी फोकस अगर आप देखोगे इंडो पैसिफिक में क्या है, क्वाड आपका मैरीटाइम है, लैंड बेस्ड ग्रुपिंग इतना नहीं रह रही है। तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है, जैसे एशिया पैसिफिक है, यूरेशियन रीजन है, क्या इसमें भी ये बढ़ेगा या यही रीजन है। और इंडिया का जो अलायंस सिस्टम है इसकी एवर्जन है वो ये ना कि क्या, जैसे नाटो है, नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपर है, बोलते हैं सब भाई है, कोई भी एक भाई पे लड़ाई करेगा सारे भाई उस पर लड़ाई करेंगे, क्लियर कट है उनका। क्या हम ऐसे किसी अलायंस में हैं कि कोई दूसरे से हमारा अपना, कि देखो अपना हम ध्यान रखते हैं, बट हाँ इस तरीके से अलायंस नहीं है। नॉन अलाइंड मूवमेंट तो देखो अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ वही जो अलायंस सिस्टम है, फिर ये क्वेश्चन होता है कि भाई क्या है, क्वाड में क्यों जा रहे हो, फिर ये तो अलायंस की तरह हो गया, क्या इज इट एन अलायंस कि कभी, तो वो क्वेश्चन हो रहा है। तो इंडिया है ओनली मेंबर है जो है ना ये अलायंस सिस्टम के अगेंस्ट रह रहा है। तो वही क्वाड्रिलेटरल सिस्टम में अगर आप जा रहे हो, एंगेजमेंट में जा रहे हो, तो क्या वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन अलायंस सिस्टम, ये भी एक क्वेश्चन उठता रहता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करते हैं, ये जो इश्यूज है ना, तो क्वाड को सिंपली क्या करना है, जो इंडियो पैसिफिक रीजन रहेगा है ना, यहाँ पर जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहेगा कि सबका इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट फुलफिल हो सके। दोनों एस्पेक्ट को हमको काम करना चाहिए, एक इकोनॉमिक, दूसरा सिक्योरिटी। ठीक है, और एक प्रॉपर डिफाइन करें इस चीज को। पहले तो ये भी एक इशू है, कर क्या रहे हो, किस चीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है, और वो ओवर्टली सबको बताया जाए। क्योंकि अभी ऐसा कहा जा रहा है कि इट्स अ कोवर्ट ऑर्गेनाइजेशन, कर क्या रहे हैं वो सब लोगों के साथ डिस्कस भी नहीं हो रहा है। बाकी इंडिया है, इंडिया के चार जैसे और भी इंडो पैसिफिक रीजन में ना, तो वो पिच करने की बात की, जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर है, इन सबको भी इन्वाइट किया जाए। आसियान नेशंस अगर जुड़ जाते हैं, बिम्स्टेक के नेशंस अगर जुड़ जाते हैं, यस, म्यांमार है, क्यों नहीं उनकी डेवलपमेंट, श्रीलंका, मालदीव्स की डेवलपमेंट, जो हम ब्रिक्स नेशन कह रहे होते हैं, क्यों नहीं सब लोग साथ में आ सकते हैं। ठीक है, और मल्टीलेटरल कर सकते हैं, और एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन जो इंडो पैसिफिक का रहेगा ना, ये डिमांड है। स्पेसिफिकली जो मैरीटाइम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए, कैसे अपनी ये मिलिट्री को कंसोलिडेट करे, और है ना नॉन मिलिट्री टूल्स के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर आए। इस चीज पे अगर हम काम करते हैं तो यस, क्वाड एक राइट डायरेक्शन में जाएगी।